नमस्कार, एनबीसी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। 1 जुलाई से ऐसे कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कल 1 जुलाई को सिर्फ महीना ही नहीं बदल रहा, बल्कि वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कई और बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें बैंकिंग नियमों में बदलाव, निवेश के नए नियम लागू होने और एलपीजी, सीएनजी की कीमतों में बदलाव सहित कई चीज़ें शामिल है, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से प्रमुख बदलाव हैं जिसका असर आम आदमी की जेब पर सीधा पड़ने वाला है। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी। 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। आधार पैन लिंक। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो तुरंत करवाएं। 30 जून तक आधार पैन कार्ड से लिंक करवाने पर आपको 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, और यदि आप 30 जून के बाद इसे लिंक करवाते हैं तो आपको 2 गुना हर्जाना देना होगा। बढ़ सकते हैं काम के घंटे। 1 जुलाई से सरकार नया लेबर कोड लागू कर सकती है, जिसमें 4 नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारी के लिए काम के घंटे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नए लेबर कोड में 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम का प्रावधान किया गया है। कंपनियां अपने कर्मचारियों को 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम करने को कह सकती है, पर उन्हें इसके बदले स्टाफ को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी देनी होगी। गिफ्ट्स पर देना होगा 10% TDS। 1 जुलाई से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10% की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS देना पड़ेगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए TDS देना तब जरूरी होगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से उन्हें दिए गए प्रोडक्ट वे रखते हैं। वही अगर दिया गया प्रोडक्ट कंपनी को वापस लौटा दिया जाता है तो TDS लागू नहीं होगा। पेमेंट गेटवे और ऑनलाइन कारोबार करने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं कर पाएंगे सेव। 1 जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंकों के लिए ग्राहकों के कार्ड की डिटेल सेव करने पर पाबंदी लग जाएगी, जिससे आम आदमी का डेटा सुरक्षित रह सकेगा। क्रिप्टो करेंसी पर साल में 10,000 से ज़्यादा खर्च किए तो देना होगा TDS। 1 जुलाई के बाद से IT अधिनियम की नई धारा 194(s) के तहत क्रिप्टो करेंसी के लिए किया गया लेन देन अगर 1 साल में 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर 1% का चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA के लिए TDS के डिस्क्लोजर मानदंडों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में सभी NFT या डिजिटल करेंसी आएंगे। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए KYC पूरा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है। इससे पहले डीमेट खातों के लिए KYC अनुपालन 31 मार्च 2022 तक पूरा करना था, लेकिन बाद में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। मालूम हो कि डीमेट अकाउंट में शेयर और सिक्योरिटीज रखने के लिए सुविधा दी जाती है। CNG ETF भी हो सकते हैं महंगे। 1 जुलाई से CNG की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। CNG के अलावा हवाई ईंधनों की कीमतों को भी बढ़ाया जा सकता है। AC और बाइक होंगे महंगे। 1 जुलाई से AC की कीमतें 10% तक बढ़ सकती है। दरअसल नए नियम के बाद AC की 5 स्टार रेटिंग को 4 स्टार में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा हीरो मोटरकॉर्प सहित कुछ 2 पहिए वाहनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनी ने बाइक के दाम 3,000 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया है। इन हैंड सैलरी में हो सकती है कमी। 1 जुलाई से अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो ऑफिस स्टाफ की इन हैंड सैलरी में कटौती होगी। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कंपनियों को अपने कर्मियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर कम से कम ग्रॉस सैलरी का 50% करना पड़ेगा। ऐसा करने से PF और ग्रेच्युइटी में कर्मी का योगदान बढ़ जाएगा। यानी कि ऑफिस स्टाफ की सैलरी में से 50% सैलरी उनके
पीएफ के लिए काटी जाएगी ताकि व्यक्ति के पास भविष्य में पीएफ का अच्छा खासा पैसा हो। ऐसा करना कर्मचारियों के भविष्य के लिए तो ठीक है, पर इससे वर्तमान में उनके खाते में क्रेडिट होने वाली सैलरी की राशि 7 से 10% तक घट सकती है। तो आपने देखा कि 1 जुलाई से इन सभी चीज़ों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को वक्त रहते समझ लें। आपने इन्हें नज़रअंदाज किया तो मुश्किल में भी आप पड़ सकते हैं और आर्थिक नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।